पर पर्दापोशी के मुताबिक। और सच ये, हकीकत ये कि इस मुल्क को एनआरओ ने तरक्की नहीं करने दी। और अब लाली साहब कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी लाली साहब। जी जल्दी से मैं 2 पॉइंट्स बता दूं। देखिए समीना, आपको पता है कि जब गवर्नमेंट को पूछा गया है कि तुमने पेट्रोल कम किया है और बड़ा जबरदस्त कम किया है, पैसे किधर से आएंगे, तो उन्होंने कोशिश की एक्सप्लेन करने के लिए कि हम थोड़े पैसे डेवलपमेंट फंड से ले रहे हैं, कोई नेशनल प्रोविंशियल। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, आए दिन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होते रह रहा है, तो यही इस वीडियो में सब दिखाया गया है क्या चल रहा है पाकिस्तान में। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फंड से ले रहे हैं, इधर से उधर से, और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये बचाओ वो बचाओ। इस वक्त जब 160 से बच गया है तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने तो कोशिश ही नहीं की पैसे इकट्ठे करने के लिए, क्यों? बगैर कोई आर्ग्यूमेंट आपने कहा बढ़ा दो, बढ़ गया। इसके माने आपके पास प्लान नहीं था उसकी। समीना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फाइनली मेरा पॉइंट ये है कि एक जगह जो ड्रोन्स नहीं हुए, ब्लास्ट नहीं हुए, लोड शेडिंग कम थी, रिकॉर्ड एग्रीकल्चर क्रॉप्स और इंडस्ट्रियल ये था, मूडी का जो इंडेक्स है पॉजिटिव था, फाटेफ के लिस्ट की कॉल देंगे। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मजीद इंतशार होगा। कप्तान ने खबरदार कर दिया। लीगी रहनुमा कैसे करप्शन का दिफा कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल को किन से बड़ी उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स जंगल के दरमियान से गुजर रहा था। उसने झाड़ियों के दरमियान एक सांप देखा। सांप ने उससे मदद की अपील की तो उसने एक लकड़ी की मदद से सांप को वहाँ से निकाला। सांप वहाँ पे फंसा हुआ था तो सांप ने मदद की अपील की। अच्छा, उसने लकड़ी की मदद से सांप को वहाँ से निकाल दिया, यानी मदद कर दी। अच्छा, बाहर आ गया सांप और बाहर आते सांप ने कहा कि मैं तो तुम्हें डसूंगा। अब उस शख्स ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी की, तो मेरे साथ बदले में बुरा करना चाहते हो? सांप ने कहा कि हाँ, नेकी का जवाब बदी है। उस आदमी ने कहा कि चलो किसी से फैसला करा लेते हैं। अच्छा, चलते चलते वो एक गाय के पास पहुंचे। गाय को सारा वाकया बयान करके फैसला पूछा तो उसने जवाब दिया कि वाकई नेकी का जवाब बदी है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तो मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था, चारा पानी वक्त पे देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उसने भी मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया। अब ये सुनकर सांप ने कहा कि अब तो मैं तुझे डसूंगा। अच्छा, उस आदमी ने कहा कि एक और फैसला ले लेते हैं, इतनी जल्दी क्या है। सांप मान गया। उन्होंने एक गधे से फैसला करवाया। गधे ने भी यही कहा कि हाँ, नेकी का जवाब बदी है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर वो कहता है दम था, मैं अपने मालिक के काम आता रहा और जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ तो उसने मुझे भगा दिया। अब सांप उस शख्स को डसने ही लगा था कि उसने बाकायदा एक ना मिन्नत की उसकी और उसको कहा कि अच्छा एक आखिरी मौका दे दो। सांप के हक में 2 फैसले हो चुके थे, इसलिए वो आखिरी फैसला लेने पे मान गया। अब की बार वो दोनों एक बंदर के पास गए। बंदर के पास उसे सारा वाकया सुनाया और कहा कि फ़ैसला कर दो। उसने आदमी से कहा कि मुझे इन झाड़ियों के पास ले चलो, सांप को अंदर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो, उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा। अच्छा, तीनों वापस उसी जगह पे गए। आदमी ने सांप को दोबारा वहाँ झाड़ियों के अंदर फेंक दिया और फिर उसे बाहर निकालने लगा था। बंदर ने उसे मना किया और क्या कहा कि नहीं, अब ऐसे ना करना, इसके साथ नेकी मत करना, ये नेकी के काबिल नहीं है, यानी बाहर आएगा फिर तुम्हें डसेगा, इसको बाहर ही ना निकालो। अब इस कहानी का सबक ये है कि बदफितरत एहसान फरामोश के साथ नेकी करना नेकी ज़ाया करने के मुतरादिफ है। नेकी करके बदी की उम्मीद रखें बदफितरत इंसान के साथ। अब हमारे मौजूदा हुक्मरान भी एहसान फरामोशी की आप कह रहे हैं कि सारी हदें पार कर चुके हैं। हमारी अवाम ने इन्हें कई बार, एक बार नहीं कई बार अपनी पलकों पे बिठाया, इन्हें बार बार इक़्तिदार तक पहुंचाया ताकि ये लोग अपनी पॉलिसियों के ज़रिए आवाम को रिलीफ पहुंचा सकें। लेकिन हुआ क्या, ये लोग हर बार मौका मिलने पर आवाम को नहीं, अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को रिलीफ देने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना। अच्छा, इमरान खान साहब इनमें से नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए सियासत करते हैं और यही वजह है कि जब आवाम ने उन्हें इक़्तिदार दिया तो उन्होंने इसके साथ भरपूर इंसाफ किया। इमरान खान ने कौम के उन पर किए गए एतमाद का भरपूर मान रखा और यही वजह है कि इमरान खान आवाम को उनका हक दिलाने के लिए एक सरगर्म है, इसलिए वो बार बार शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। ज़रा देखिएगा इमरान खान साहब का क्लिप।
सुना आपने इमरान खान को। कप्तान ने कल महंगाई के खिलाफ शानदार एहतजाज किया, क्योंकि इमरान खान का मकसद अवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। इमरान खान ने महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया, हुकूमत की नाक़िस मुआशी पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, खदशात का इजहार किया। इमरान खान ने बैरूनी साजिश पर, आपको पता है, हमेशा खुलकर बात की है। और सबसे अहम बात करते हुए खान साहब ने कहा कि जी एहतजाज करना हमारा आइनी हक़ है और हम उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तारीख नहीं मिल जाती, क्योंकि अगर इंतखाबात साफ़ और शफाफ नहीं हुए तो मज़ीद इंतशार होगा। इस जुमले पर ज़रा गौर कीजिए। खान साहब ने कहा है कि अगर इंतखाबात साफ़ और शफाफ नहीं हुए तो मज़ीद इंतशार होगा। अब नाज़रीन, हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत का मज़ीद रहना मुल्क पर बोझ को बढ़ाएगा, और जिस तरह से हुकूमत IMF की कठपुतली बनी हुई है, ऐसे में से हुकूमत के होते हुए मुल्क और कौम दोनों ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। और वैसे भी हुकूमत तो सिर्फ अपनी मन की मुरादें पूरी करना चाहती है। अब ज़रा खबर सुन लीजिए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद अब कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर को इस बिल को एक्ट बनाने के लिए वजारत पार्लिमानी अमूर ने अरसाल किया था, लेकिन आरिफ अलवी ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। और सदर ने ये दस्तखत इसलिए नहीं किए क्योंकि सदर आरिफ अलवी भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि इमरान खान ने इतनी मुश्किल से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम करके मुल्क को FATF ग्रे लिस्ट से बचाने के लिए भरपूर इकदाम किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत के चलन से लगता है कि दोबारा मुल्क को उसी नहज पर लाने वाले हैं। अच्छा, सदर आरिफ अलवी ने बिल पर दस्तखत ना करने की वजूहात भी बताई। क्या कहा सदर ममलिकत ने, जरा सुनिएगा। सदर साहब कहते हैं कि दुनिया भर के ममालिक वाइट कॉलर क्राइम पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। सियासी अनासर का काला धन जो कि टैक्स चोरी, जराइम और बदउनवानी के दीगर जराए से हासिल किया जाता है, कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ता कि जिसका खोज लगाया जा सके। सदर मजीद कहते हैं कि जराए आमदन के बारे में सबूत पेश करना होते हैं, और जायदाद या दौलत कहाँ से और कैसे हासिल की। दौलत की मिल्कियत साबित करना इस्तगासा की, जबकि दौलत के ज़राए साबित करना मुलजिम की जिम्मेदारी है। नामालूम ज़राए से दौलत का हसूल पाकिस्तान में एक जुर्म था, मगर इन तरामीम से इस तसव्वुर को कमज़ोर करके इसे काफ़ी हद तक गैर मौसर बना दिया गया है। और अब इन तरामीम के बाद कोई जवाबदेह नहीं रहेगा। हमें इस बात की हरगिज़ तवक्को ना थी कि पिछली हुकूमतों की काविशों पर इस तरह से पानी फेर दिया जाएगा और एहतसाब के अमल को नाकाबिल यकीन हद तक कमज़ोर बना दिया जाएगा। अब सदर ममलिकत ने जो एतराज़ात यकीनी तौर पर दुरुस्त है, इन एतराज़ात पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी कुछ वजाहत दे रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जिस सुना आपने तारड़ साहब को, वो इस बिल पर अपनी सफाई दे रहे हैं, वजाहत दे रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि वो अपने मुखालिफिन को इन तरमीमी बिल पर मुतमईन करने को तैयार हैं। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो भी कहें, हकीकत ये है कि माजी में भी NRO जैसा जुल्म करके मुल्क लूटने वालों को फ़ायदा पहुंचाया गया, और अब भी यही काम अपने पूरे आबोताब के साथ अंजाम दिया जा रहा है। वज़ीर कानून अपने मुखालिफिन को मुतमईन करना चाहते हैं, लेकिन ना तहरीक इंसाफ वाले इन कवानीन की तरमीम से मुतमईन है, और ना ही अवाम इनसे मुतमईन है, और ना होंगे। क्यों? क्योंकि अवाम ये हकीकत अच्छे से जानती है कि इमरान खान की हुकूमत को तब्दील ही इसलिए किया गया था कि ये लोग